लगता है पश्चिम बंगाल की सरकार को अब एक कान का हॉस्पिटल भी ओपन करने की जरूरत है जिसमें कान का इलाज करवाया जा सकता है? देखिए इस बारे में हम कुछ बोल तो नहीं सकते, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि अगर कभी सीएम से मेरी मुलाकात होगी तो आवाम की नाराज़गी को हम उनको बताएंगे कि वहाँ जो ये चीज़ हुआ आइंदा इसका ख्याल रखा जाए। ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है जो इंशाअल्लाह हम ज़रूर बताएंगे। अभी की सबसे बड़ी खबर एक तरफ जहां इमाम ईदैन मौलाना कारी फजलुर रहमान ने प्रोग्राम के जिम्मेदारान को माफी मांगने की तलकीन दी है, वहीं दूसरी जानिब नाखुदा मस्जिद के इमाम और खतीब मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने अजान के कलमात के तौहीन पर सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि उसी दौरान रोक लगाने की जरूरत थी। अजान एक मुकम्मल मजहबी मामला है और ये नमाज के लिए बुलाया जाता है, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इबादत से है, किसी सियासी मंच से इसका कोई लेन देन नहीं है। इस मामले में वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलकर बात भी करेंगे ताकि इस मामले में मुसलमानों की बेचैनी की खबर सीएम को मिल पाए। याद रहे कि शहीद दिवस 21 जुलाई के मंच पर आजान के कलमात की तौहीन की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई है, जिसके सबब टीएमसी के मुस्लिम सियासी लीडरान खुद को बचते बचाते नजर आ रहे हैं। मेरी नजर जब चंद बंगाली सोशल मीडिया पर पड़ी जिसमें टीएमसी के बड़े मुसलमान नेता ये कहते सुने गए कि मंच पर मैं काफी दूर में बैठा था जिसकी वजह से मुझे आवाज सुनाई नहीं दी। ऐसे में मेरा बंगाल वासियों से एक सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल की हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी को नहीं होना चाहिए? जहां मुफ्त इलाज करवाने की सहूलत दे रही हैं, वहीं बंगाल में एक और अस्पताल बनाने की जरूरत है जिसमें कान और आंख का इलाज भी मुफ्त में हो और 21 जुलाई से पहले सबका फुल हेल्थ ट्रीटमेंट भी फराहम किया जाए। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। यह है कि वो तो एक शहीद दिवस था, इसमें इन सब चीज़ों को शामिल करना मुनासिब नहीं था। तराने के म्यूजिक की धुन पे अजान को कहाँ तक इसको? देखिए म्यूज़िक की धुन पे कोई भी इस्लामी चीज़ को गाना जो है उलमा ने इसको जायज़ नहीं कहा है और इससे परहेज़ करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि किरत भी तो लोग करते हैं, तो फिर किरत क्यों किया जाता है? किरत में देखिए अजान भी अच्छी आवाज़ में दी जाती है। एक तो सादा जुमला है, एक है जो तरन्नुम के साथ अजान दी जाती है, तो तरन्नुम के साथ दी जाती है उसको मना नहीं है। इसी तरह कुरान भी तरन्नुम के साथ जो कुरान को पढ़ने का तरीक़ा है, वरत्तिल कुरान तरतीला और हुस्न सौत के साथ जो पढ़ी जाती है, इसके तो सराहत की गई और इसको मतलब अच्छा कहा गया है, लेकिन उसमें अगर म्यूज़िक मिला दिया जाएगा तो वो अच्छा नहीं कहलाएगा। वो इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। कुरान को कुरान के ही धुन में पढ़ा जा सकता है, अजान को अजान के ही धुन में बोला जा सकता है, उसको किसी और धुन में बोलना ही मुनासिब नहीं है। क्या सही खुद को सेकुलर साबित करने के लिए मुसलमान इस हद तक गिर सकते हैं या फिर अपनी ज़मीर का सौदा, अपने ईमान का सौदा करने पर मजबूर हो जाए? नहीं, इससे ईमान का सौदा नहीं होता है। अलबत्ता ये है कि जिस चीज़ को शरीयत ने में मना है उससे परहेज़ करना चाहिए। इस ईमान का सौदा कैसे? नहीं, ये ईमान का सौदा नहीं। वहाँ पे मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी जो जमीयत उलमा हिंद से जुड़े हुए हैं, इतने बड़े मौलाना को मिनिस्टर है, वो एमएलए है, इतना पोस्ट रहने के बावजूद भी वहाँ पे कई एक लोग जो है वो दाढ़ी टोपी लगाए बैठे रहे हैं उसमें। तो ये सवाल जो लोग वहाँ थे आप उनसे पूछिए बराह रास्त, अच्छा होगा। हम तो बस जो हमें जो समझ में आया वो हमने आपको बता दिया। यानी सियासत आज ऊपर आ गई है, ईमान कमजोर पड़ने लगी है, इससे तो साबित यही होगा। देखिए जिसका ईमान मजबूत है हर जगह मजबूत रहेगा, कहीं कमज़ोर नहीं पड़ सकता है। कहीं पर किसी के अमल से, किसी ऐसे अमल से दूसरे के ईमान को ख़तरा नहीं होता है। अलबत्ता यह है कि ईमानी तकाज़ा ये था कि उस जगह पे ऐसा हुआ तो रोकना चाहिए था, टोकना चाहिए कि भाई ये मत करो, अच्छे अंदाज में रोकना टोकना चाहिए, कोई झगड़ा नहीं करने की जरूरत है। अच्छा और उसी स्टेज पे हमारे मुस्लिम लीडरान का ये चेहरा है, तो जब हम करे तो पाप और हम करे तो पुण्य और नहीं, इसको तो रोकना चाहिए था। वहाँ पर ऐसा हुआ तो रोकना चाहिए था। इसको ज़्यादा इसमें ये नहीं होना चाहिए कि जो भी ऐसी चीज़ जिससे जायज़ नाजायज़ ये मसला फ़िक़ही मसला अलग है, लेकिन कम से कम इसमें पब्लिक में एक इंतशार पैदा होता है, जिस इंतशार को से बचने के लिए वहाँ पे कम से कम रोकना चाहिए इस चीज़ को।
अब कुछ लोगों का कहना है कि कव्वाली के शक्ल में भी लोग जो है या फिर नज़्म में, हम्द में भी म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त क्यों रोक नहीं लगाया? सबसे बड़ी बात यह है, अजान एक मुकम्मल मजहबी मामला है और ये नमाज के लिए लोगों को बुलाया जाता है और इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ इबादत से है। इसका ताल्लुक़ किसी सियासी या कोई भी इस तरह के प्रोग्राम से नहीं है, तो इसको इसी नज़र से देखना चाहिए। म्यूज़िक वग़ैरह दूसरे किसी कामों में इस्तेमाल होता है, वो जो इस्तेमाल करते हैं उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है, शरीयत का मामला है। हर आदमी अपने अपने लिए दलील बना लेते हैं या उनके पास दलील होता है, वो अपने उस दलील को इस्तेमाल करते हैं। बहरकैफ मुझे उसमें नहीं जाना है। अज़ान जो है, जो अज़ान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमको अज़ान देने की, दूसरे कामों में अज़ान के लिए, हाँ दूसरा ऐसी जगह पे जैसे यह है कि अगर कोई आफत बला आती है तो ये तरीका है कि वहाँ अज़ान दी जाती है, इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ तो एक नज़म में उसको बनाया गया था, तमाम धर्म के लोगों के मजहबी स्लोगन को लिया गया था, जिसमें एक अज़ान को भी लिया गया था, लेकिन मुनासिब नहीं था वहाँ पर। इससे एक सवाल पैदा होने लगता है, इंतशार पैदा होता है। क्या ये दूसरे स्टेट में होता तब हम रोना रोते हैं, या फिर जब दूसरे यहाँ पे सरकार होती, दूसरी पार्टी होती, तब हम इसका रोना रोते हैं? हम सरकार पार्टी किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम बस इतना बोल सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, हमको अच्छा नहीं लगा, हम आपके मीडिया के माध्यम से अपनी राय हमने बता दिया। खुद एक लीडर का कहना है कि आप आवाज़ सुनाई नहीं दी, खुद वो स्टेज पर मौजूद है और उनको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अल्लाह अलम, ये तो हकीकत बात वही बताएंगे, अब वही बताएंगे। हम तो स्टेज में नहीं थे कि हम उनके बारे में कुछ कह सके कि मुझे सुनाई दे रही थी, उनको क्यों नहीं सुनाई दे रही थी, ये तो हम नहीं बता सकते। ये तो वहाँ पे जो लोग रहे होंगे वही बता पाएंगे। क्या पश्चिम बंगाल की सरकार को अब एक कान का हॉस्पिटल भी ओपन करने की ज़रूरत है जिसमें कान का इलाज करवाया जा सकता है? देखिए, इस बारे में हम कुछ बोल तो नहीं सकते, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि अगर कभी सीएम से मेरी मुलाकात होगी तो आवाम की नाराज़गी को हम उनको बताएंगे कि वहाँ जो ये चीज़ हुआ, आइंदा इसका ख्याल रखा जाए। ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है जो इंशाल्लाह हम ज़रूर बताएंगे। आपको जो मुस्लिम लीडरान है उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए आवाम से, मुसलमानों से? देखिए, इस सिलसिले में आप उनसे बात कीजिए और हम जो अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगर मोहतरमा सीएम मैडम से हुई तो मैं आवाम की बेचैनी भी उनको बता दूंगा और ये शरई तौर पे उनको इस बात को आगाह भी करूंगा इंशाल्लाह। इतना बड़ा चूक होना, क्या लगता है कि ये गाने का, ये तराने का परमिशन भी खुद ममता बनर्जी ने ही दिया? अब ये तो मुझे पता नहीं है, अब ये तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं उसका जो सिस्टम होता है ये वही लोग बता पाएंगे।